हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में, उसकी समरी के बारे में। मैंने वो बुक पढ़ी है, उससे मैंने क्या सीखा, क्या उसमें वैल्यूज़ हैं। उस बुक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये बुक जॉर्ज एस क्लासन के द्वारा लिखी गई है और मैंने आज ही ये बुक कंप्लीट की है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने अब तक जितनी बुक रीड करी हैं। ये एकदम जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में ये बहुत ही अच्छी बुक है जॉर्ज एस क्लासन की। ये बहुत पुराने टाइम की बुक है, यानी जो बेबीलोन के शहर के बारे में है कि वहाँ जो एक पूरा समृद्ध पूरा अमीर बेबीलोन का शहर था, वहाँ के लोग कैसे अमीर होते हैं। और वो उसमें प्रिंसिपल और कुछ कहानी और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बुक है। सबसे पहले इस बुक में यही बात समझाई गई है कि हमारी जो कमाई है, हमारी जो सैलरी है, उसका हमें 10% हिस्सा बचाना चाहिए एवरी मंथ। जितना भी हम कमाते हैं कम से कम उसका, और नहीं उससे कम से कम 10% हिस्सा उसका हमें आय मंथ बचाना चाहिए, जो हर एक मंथ की सैलरी आती है। और 90% सैलरी में ही अपना गुजारा करना चाहिए। हमें सिर्फ यही मानकर चलना चाहिए हमारे पास सिर्फ अगर हमारी 50,000 सैलरी है तो हमें सिर्फ 45,000 ही मिले हैं और 5,000 को हमें सेव करते रहना चाहिए। ऐसे ही हमें सेव करते रहना चाहिए कई मंथ तक। जब वो इन्वेस्ट करने जितनी से बहुत जाए तो हमें उसे अच्छी जगह, जहाँ पर हमें भरोसा हो, वो पूरी नॉलेज के साथ हमें उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हमें वो अच्छा रिटर्न दे सके, जैसे पैसा हमारे लिए और अच्छा पैसा कमा सके। और उस मनी को जो हम 10% बचा रहे हैं उसको तब तक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए तब तक कि पौधे से एक वृक्ष ना बन जाए जो हमारी चीज़ों को और जो हमारी इच्छाओं को, डिजायर को पूरी नहीं कर ले। जब तक वो एक पौधा लगा रहे हैं हम, वो बहुत सालों में बड़ा होगा। जब वो बड़ा हो जाए वृक्ष पैसों तो तब हमें उसका यूज करना चाहिए। इसलिए सबसे पहली सीख तो इस बुक की यही है कि हमने अपनी जो सैलरी है, वेल्थ है, उसका 10% सेव करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, चाहे हमारी कितनी भी सैलरी हो, थोड़ी हो कम हो, हमें 10% सेव करना ही चाहिए। जो ये आगे आगे जाकर हमारे इंक्रीज होता जाएगा, वेल्थ होती जाएगी इस पे, क्योंकि इसे पैसे से पैसे बनेगा। तो इसलिए 10% को हमें आगे और पैसे बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसे हमें किसी भी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहली सीख तो यही थी। दूसरी सीख इससे हमें यही मिलती है कि जो हम सेव करते हैं उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई जिस भी फील्ड में हम इसे इन्वेस्ट करें उस फील्ड की पूरी जानकारी लें। उसे जो उस फील्ड में महारथी लोग हैं उनसे, हम जो उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं उनसे हम बात करें, उनके विचार सुने, हो सके तो उनसे बात करें। उसके पश्चात ही हम उस फील्ड में इन्वेस्ट करें और पूरी जानकारी लें उसकी। और तो अगली सीख इस बुक से यही मिलती है कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। चाहे काम कोई सा काम कर रहे हो, हम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हो या घर पर काम कर रहे हो या अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, या स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, हम जो भी काम करें पूरे मन से करें, अपने 100% दें जितना हो सके हम, तभी हम अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम ही हमें भविष्य में ऊंचाई की शिखरों तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपने काम के साथ कभी भी वो ना करे, कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, लेजीनेस का शिकार ना हो। तो तीसरी सीख हमसे यही मिलती है कि अपने काम के प्रति हम सदा वफादार हैं और अच्छे पूरे बढ़िया तरीके से अपने काम को करें। और काम ना करने में कोई भी कंजूसी ना बरती जाए, कोई भी लेजीनेस ना बरती जाए। और अगली सीख हमें इस बुक से यह मिलती है कि जो पैसा हमने कमा लिया, जो वेल्थ हमने सेव कर लिया 10%, उसको हम सिक्योर तरीके से रखें। यह नहीं कि आज हमने कुछ मंथ से वो सिक्योर करी और फिर उसके कुछ चीज़ें सामान खरीद लिया या कुछ भी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं करनी। उसे सिर्फ छोड़ देना है, आगे इन्वेस्ट कर देना है। अगर वो इन्वेस्ट करने जोगे उसे हिलाने की लोड़ नहीं है। उसे साइड में रखो कि उसे पैसे से पैसे बनता जाएगा। जब तक युवा एक पूरा वृक्ष, पूरी पैसे, एक अच्छी मोटी कमाई, अच्छी दौलत धन ना हो जाए तब तक उसे कुछ भी करने की नहीं है। इस बुक में स्टोरी टेलिंग के द्वारा हर एक चैप्टर में हमें स्टोरी के द्वारा
सिखाया जाता है, हर एक जोन सा भी हमें सीख मिलती है इसमें स्टोरी के माध्यम से, जो आदमी कभी नहीं भूलता है। ना ही आप इस बुक को पढ़ने के साथ बोर होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन मुझे ये बुक सच में बहुत अच्छी लगी है। और इसमें ये बताया गया है कि हम अपने कर्ज को कैसे उतार सकते हैं, चाहे हम पूरी तरह से कर्ज में डूबे हों। उस कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, इस बुक में बताया गया है। हम कर्ज से सबसे पहला तरीका तो यही है कि हमें सकारात्मक पॉजिटिव रहना चाहिए, कि हमें ये रखना चाहिए हम आराम से ये कर्ज उतार देंगे। इसमें एक वो बताई गई है कि कर्ज कैसे उतारना, जैसे हमें वही बात है, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। जितनी कमाई होती है 100% उसका 70% के साथ हमें गुजारा करना चाहिए, और 20% के साथ आए मंथ जितना भी कर्ज हमें उसे उतार देना चाहिए, और 10% वही सेव करके रखना चाहिए। तो हर हालत में करना है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपना कर्ज उतर जाएगा। आप इस बुक को पढ़िए, वो स्टोरी के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि वो आपके दिमाग में स्टोर कर देगा कि कैसे कर्ज उतारना चाहिए, कैसे मनी बनती है, कैसे अमीर बना जाता है। यानी ये एक फाइनेंशियली बुक है, और ये बहुत बढ़िया बुक है। अंत में यही कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग बुक है ना, आप बोर होंगे इस बुक को। और ये बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है। ये बेबीलोन शहर के बारे में है, जो एक पुरानी सभ्यता थी बेबीलोन की, उसके बारे में है। वो बेबीलोन शहर अब तो खैर नहीं रहा, खंडर हो चुका है, क्योंकि पुरानी सभ्यता थी और ये एशियाई का एक शहर था। क्योंकि अब पहले हुआ करता था, वो अब मिट्टी बन चुका है, उस पर रेत रूत जम चुके हैं, और पुरातत्व वालों ने उसे खोजा भी था, लेकिन वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन जो इसे सीख मिलती है इस बुक से, बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन बाय जॉर्ज क्लासन, बहुत ही अमेजिंग है। आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए एक बार, यही कहूँगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।